हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, परसों के डेट में बिहार फिटेड शिक्षक बहाली जो होने वाला था उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताऊंगी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसकी उम्र सीमा क्या होगी, फिटेड जुलाई वाले इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और सिलेबस में कहाँ कितने बदलाव हुए, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उम्र सीमा की। तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम 37 वर्ष रखा गया है, जो कि युवा मेल के लिए रखा गया है। और इसमें क्या है, कैटेगरीज वाइज छूट भी दिया गया है। जो बहुत पहले से क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं उनको 10 इयर्स का इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो वो सारे आप देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, सबसे बड़ा बात यहाँ पर लोग ये पूछ रहे हैं कि फिटेड जुलाई वाले इसमें शामिल होंगे कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन में देखिएगा तो वहाँ ये बातें कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि फिटेड जुलाई अपियरिंग वाले को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो पास होंगे वही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, नोट में एक बात आप लोग एकदम क्लियर समझ लीजिए कि सीटेट क्लियर होंगे वही लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा, और जो जिनका क्या है डिप्लोमा डिग्री या बीए डिग्री कर रहे हैं वो अगर लास्ट सेमेस्टर में भी हैं और उनका एग्जाम क्या है 31 अगस्त 2023 से पहले अगर उनका क्या हो रहा है एग्जाम कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बस उनको क्या होगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा, और यानी कि वहाँ पर उनके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपका 31/8/2023 से पहले उनका एग्जाम हो जा रहा है। अब हम लोग आते हैं क्या है यहाँ पर विषय पे कि क्या क्या सब्जेक्ट रखा गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं दिया गया है, एक भी वैकेंसी नहीं है। जो 1745 वैकेंसी दिया गया था उसको भी 0 कर दिया गया है। तो यहाँ पर वैकेंसी क्या है, एक तो 1 to 5 में है, 9-10 में हम लोग का वैकेंसी आया है और 11-12 में वैकेंसी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले दो हम लोग आपको भी पता होगा कि सब्जेक्ट दो पूछे जाएंगे, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा और एक मेन पेपर होगा। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट हम लोग का कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा और एग्जाम 2 घंटे का लिया जाएगा। प्रश्न कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे, जिसमें भाषा 1 इंग्लिश होगा जो कि 25 मार्क्स का होगा, और भाषा 2 यानी कि हिंदी, उर्दू और बांग्ला, ये तीनों में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, वो 75 मार्क्स का होगा। और इसमें 35% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इससे मेरिट नहीं बनेगा तो आप फेल हो जाइए। इसमें क्या है, इसमें भी आपको क्वालिफाई होना अनिवार्य है। इससे मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन इसमें भी हम लोग को क्वालिफाई होना जरूरी है। और एक बात, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, यानी कि पेपर 1 जो हम लोग का लैंग्वेज पेपर का होगा वो एग्जाम में हम लोग का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 to 5 पर। तो 1 to 5 में हम लोग का क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। इसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम है जो 2 घंटे का दिया गया है। और पहले बीपीएससी के जो अतुल प्रसाद है उन्होंने बोला था कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उन्होंने सिलेबस में चेंज करते हुए, क्योंकि लोगों का डिमांड था कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन के अगर 150 दिया गया है तो टाइम भी हम लोग का क्या होना चाहिए, 2.5 आवर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने टाइम इंक्रीज नहीं किया, नंबर ऑफ क्वेश्चन को ही कम कर दिया है। तो अब हम लोग का जो एग्जाम होगा 120 प्रश्न का एग्जाम होगा, टाइम 2 घंटे है और अंक कितना होगा, 120 अंक होगा। यानी प्रत्येक एक राइट आंसर पर एक, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन पे 1 नंबर। और इसमें जो इसका सिलेबस दिया गया है, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा जाएगा, भूगोल, पर्यावरण। यहाँ पर प्राथमिक गणित तो आप लोग समझ गए, यानी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, एफएफटी हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड ईवीएस क्वेश्चन है जो प्राथमिक 1 to 5 में पूछा जाएगा। वहीं बात करें तो हम लोग माध्यमिक में क्या है, विषय एवं सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा।
जिसमें कि इसमें भी कितना होगा 120 प्रश्न होंगे जो कि 2 घंटे टाइम दिए गए हैं। और इसमें जो 120 मार्क्स है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1 में यानी भाग 1 में 80 नंबर जो रहेगा हम लोग के सब्जेक्ट से रहेगा, और जो भाग 2 में रहेगा वो जनरल नॉलेज का पूछा जाएगा 40 मार्क्स का क्वेश्चन। वहीं भाग 1 में क्या है हम लोग का विषय से पूछा जाएगा, और भाग 2 में हम लोग का क्या पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से, यानी कि जो भी जनरल नॉलेज की चीज़ें रहेंगी वो भाग 2 में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग उच्च माध्यमिक की बात करते हैं, तो इसमें विषय एवं सामान्य अध्ययन है। इसमें भी हम लोग का क्या है 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का टाइम दिया गया है। टोटल जो अंक होंगे 120 अंक होंगे। भाग 1 80 मार्क्स का और भाग 2 रहेगा जो 40 मार्क्स का रहेगा। और भाग 1 है जो यानी सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यानी 80 नंबर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और 40 नंबर जो है हम लोग का सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। और यहाँ पर क्या है हम लोग का जो पेपर बन रहेगा लैंग्वेज का उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये सारे तीनों में हम लोग का क्या है नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। और जो नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 रखा गया है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि पर 1 गलत 1 रॉन्ग आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो यहाँ से आप लोग का क्या है सिलेबस हो गया, उम्र से रिलेटेड बात है। और जो क्या है नोट में हम लोग मैंने ये भी आपको बता दिया कि जुलाई सीटेट वाले नई किस्त में शामिल हो सकते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा गया है, क्योंकि वहाँ नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो ये पात्रता परीक्षा क्या है क्वालिफाई होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए इससे हम लोग का क्या है मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन ये जो हम लोग का है यहीं से हम लोग का क्या होगा मेरिट डिसाइड होगा। और इसमें क्या है इंटरव्यू नहीं रखा गया, यानी कि जो भी हम लोग का मेरिट बनेगा वो इसी एग्जाम से मेरिट बनेगा। तो देखिए हम लोग के पास क्या है टाइम बहुत कम दिया गया है, 2 से 2.5 महीने का टाइम दिया गया है, लेकिन सिलेबस हम लोग को क्या है बहुत लंबी चौड़ी सिलेबस को कवर करना है। तो अभी से आप लोग क्या है पढ़ाई एकदम अच्छे से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये एग्जाम आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हाँ टीचर का वैकेंसी कितने टाइम बाद आता है। यही वैकेंसी की बात करें तो आप 4 साल बाद ये वैकेंसी हम लोग को देखने को मिला है, और नेक्स्ट कब मिलेगा इसका हम लोग को भी नहीं पता है। तो आप लोग अभी से अच्छे से पढ़ाई करिए। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है जो कि फॉर्म फिल करने के टाइम आपको होना अनिवार्य है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो एक स्पेशल बना के लाऊंगी जिसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के पर चर्चा करूंगी, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा फॉर्म फिल करने टाइम तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमको जब फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम हमको उनको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने हम लोग को 15 दिन का टाइम भी दिया है। तो आप लोग अभी से इन डॉक्यूमेंट्स बनवाने पर ध्यान दीजिए। तो चलिए इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।